नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में घूम रहे थे। युधिष्ठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में रहने के लिए आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूलादि प्रचुर मात्रा में थे और तरह तरह के वृक्षों के कारण वो वन बड़ा ही रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मित आहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के साथ रहने लगे। एक बार वो अपने आश्रम में भाइयों के साथ बैठे हुए थे। तभी घबराया हुआ एक ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसे एक मृग लेकर भाग गया है। कृपया मेरा वो मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बींधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते वो मृग आंखों से ओझल हो गया। उसे ढूंढते ढूंढते वे एक बहुत गहरे वन में वट वृक्ष के पास पहुँचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठे। तभी धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ आसपास कोई जलाशय हो तो खोजो। नकुल ने जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़कर इधर उधर देखा और बोले, हे राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ अवश्य ही पानी होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, तब तो तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बड़ी तेजी से पानी लेने के लिए जलाशय के पास चले। वहाँ सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीने के लिए झुके कि उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस न करो। पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने उस वाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। किंतु ज्यों ही वो शीतल जल पिया, उसे पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। नकुल को देर हुई देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता नकुल अभी तक आए नहीं, तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आना। सहदेव भी जो आज्ञा कहकर उसी ओर चले। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, लेकिन इधर प्यास भी बहुत पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस न करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। सहदेव ने भी उस वाणी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, वे भूमि पर गिर पड़े। अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुदमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आना। भैया, हम सब का तुम ही सहारा हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर पर पहुँचे, किंतु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष सिंह पार्थ को दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब ओर देखने लगे, परंतु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे भी जल की ओर चले। इसी समय उन्हें भी आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती ये पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले भी जा सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रुको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस भी नहीं कर सकोगे।
ये कहकर अर्जुन ने शब्द वेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस वृथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सव्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही भूमि पर गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भरत नंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर से गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उसी स्थान पर आए जहाँ कि उनके सारे भाई मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। तभी प्यास से व्याकुल होकर वे भी पानी पीने के लिए जलाशय के पास गए। इतने में ही यक्ष बोल उठा, भैया भीमसेन, साहस न करो। पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम जल पी सकते हो। अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वे भी भूमिशायी हो गए। इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलंब हुआ देखकर बहुत चिंतित हुए। उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हुए और वे सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा है? इनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूँ वो कोई महान प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इसके कारण का विचार करूँ, अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जाएगा। ऐसा न हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने ये विशैला सरोवर बनवा दिया हो, किंतु इसका जल विशैला भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं दिखाई देता। इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान महाबली है। इन पुरुष श्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा और कौन कर सकता है। ये सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। उसने कहा, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो पांचवें तुम भी इन्हीं के साथ इसी प्रकार मारे जाओगे। हे तात, साहस ना करो, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर जल पीना। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाइयों को मैंने ही मारा है। यक्ष की ये अमंगलकारी कठोर वाणी सुनकर युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वो बड़ा ही दुर्धर्ष, ताल के समान लंबा और अग्नि के समान तेजस्वी है। वही अपनी गंभीर वाणी से उन्हें ललकार रहा है। वो फिर युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना ही चाहा, इसलिए मैंने इन्हें मार डाला। ये स्थान पहले से ही मेरा है और मेरा नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीज को नहीं ले जाना चाहता, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। आज की कथा यहीं तक। महाभारत की अगली कहानी के लिए कीजिए अगले अंक की प्रतीक्षा। तब तक के लिए नमस्कार।